ओम शांति। अब सब भाई बहनों को आज की मुरली है 11/6/2024। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापिस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर है, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसीलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेघर बनो। ऐसे बेघर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्मा सब पवित्र रहती है, हम ही पावन थे, पतित और पावन। यह आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब है वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको कुंभ कहा जाता है। मनुष्य संगमी को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्म के अंत के भी अंत में। बाप बच्चों को ये खात्री है ना, बाप इनमें प्रवेश किए हैं, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठा पाठ होता है, इसको कहा जाता है जीवात्मा। पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा तुम बच्चों की बुद्धि में है। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्म के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, चक्र फिरता रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सबको सुख देने वाला, तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकार रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, वही समझते हम इस ड्रामा से निकल जाए, बहुत दुखी है। इसमें तो जाकर ज्योति जो समाये वह ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है, तुमको भी सबसे ज्यादा याद है। तुमको दोनों इष्टि जागृति का पता है और कोई को पता नहीं, तुमको भी पता नहीं था। बाप बेट बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती, फिर पावन मैं बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है। इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति
रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड की पुरानी से नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है, चक्र हो वो फिरता ही रहता है, नाटक हो वो नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते तो छुट्टी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बने की उक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं, पहले पहले शब्द पाठ देते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हो, तुम फिर भी भूलते रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत न आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प का एक पुराना खाल छोड़ देता है ना, तो बाप समझाते तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देहाभिमान था, बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। देहाभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापिस ले जाना है। समझाते भी हम तुमको कैसे वापिस ले जाएंगे। तुम कहते हम सब पतित थे, अब पावन हो, अब आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनाए नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु ज्ञान का सागर शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, जो तुमको अभी पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वो बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तुम भूल करते हैं। बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया तुम्हारी दुश्मन है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो। बाप एक ही बार वर्षा देते, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाए, बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमने बुलार में बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष में अपने समय पर आता हूँ, ये किसको भी पता नहीं। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया किसको भी पता नहीं। इसलिए शिवरात्रि की होलीडे आदि कुछ नहीं करते और सबकी होलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते, उनका कोई को पता नहीं। आरते ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हैं शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, तो जरूर मनुष्य को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखलाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है और किसके लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। ये नर से नारायण बनने की कथा है। जिन्होंने और धर्म स्थापन के सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। उच्च पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहा है? बाबा। तुम उच्च बनते जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़े याद करेंगे, ऊंचते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच है। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्योंकि कहते हो नर से कृष्ण बने। पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चों को सतो प्रदान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। कहा भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता? आत्मा को शरीर के साथ बेगर व शाहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हैं सभी बेगर्स बन जाते, सब खत्म हो जाते। तुमको इस समय बेगर बनना है। शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ है खत्म हो जाएंगे।
आत्मा को बेघर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो, धन दौलत आदि सब छोड़कर बेघर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, ये पुराना चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएंगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने। कल्प पहले मिसाल, जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। पर इस समय किसी के पास 500 करोड़ है, किसी के 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में आते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको पहले बेघर बनाकर प्रिंस बनाते हैं। देखे सब संबंध छोड़ देंगे, छोड़े तो बेघर ठहराना कुछ भी नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है, भारत अभी बेघर है, इंसॉल्वेंट है। फिर सॉल्वेंट होगा, कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी नहीं है, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं, न वह ताज है न रतन जड़ी ताज है, अंधेरी नगरी है। सर्वव्यापी कह देते गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी, चौपट राजा। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत है, अभी दिया बिल्कुल डल हो गया है। भारत में दिया जगाने की रस्म है, और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी जोत उजाई हुई सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत नहीं रही। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने, बैटरी भरती है। आत्माओं को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती। अच्छा मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है पहला, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापिस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरी पॉइंट, इस देह से पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि मेरे इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेघर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। वरदान चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हो। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदा काल की नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में सतो रजो तमो तीनों स्टेज से पास करते हैं। अब पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप है, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास से अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन है, वेद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।